वट सावित्री व्रत पूजन विधि में क्षेत्र के अनुसार कुछ अंतर पाया जाता है। प्रायः सभी भक्त अपने अपने परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा करते हैं। सामान्य पूजा के अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती है। इस दिन निराहार रहते हुए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती है। वट पूजा के समय फल, मिठाई, पूरी, पुआ, भिंगा हुआ चना और पंखा चढ़ाती है। उसके बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती है। पुनः सावित्री की तरह वट के पत्ते को सिर के पीछे लगाकर घर पहुंचती है। इसके बाद पति को पंखा झेलती है, जल पिलाकर व्रत तोड़ती है। विशेष रूप से इस पूजा में स्त्रियां 24 बरगद फल, आटे का गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर 12 पूरी व 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ा देती है। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल फूल धूप दीप से पूजन करती है। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वे वृक्ष की 12 परिक्रमा करती है। हर परिक्रमा पर 1 चना वृक्ष में चढ़ाती जाती है और सूत चने पर लपेटती जाती है। परिक्रमा के पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती है। उसके बाद 12 कच्चे धागा वाली 1 माला वृक्ष पर चढ़ाती है और 1 को अपने गले में डालती है। पुनः 6 बार माला को वृक्ष से बदलती है। बाद में 1 माला चढ़ी रहने देती है और 1 स्वयं पहन लेती है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब स्त्रियां 12 चने व वृक्ष की मौड़ी तोड़कर जल से निगलती है और इस तरह व्रत तोड़ती है। इसके पीछे यह मिथक है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सूध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिए तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिलाकर स्वयं वट वृक्ष की बौंडी खाकर जल ग्रहण की थी। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने को भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा घुमसेन से होती है। घुमसेन उसी तपोवन में रहते थे, क्योंकि उसका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उसके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष में के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया।
वृथा न होई देव ऋषिवाणी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए अन्य कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुन दोनों का विधि विधान के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदला, नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पतिपरायणता देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। अगर इसका आगे का कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्मपरायण बने रहे। यमराज ने यह वर देकर कहा, अच्छा, अब तुम लौट जाओ। परंतु वह न मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके इस कृत्य से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज को क्रोधित होते देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए उन्हें कहती है, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ। इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची
और सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।